પ્રવીણ માકડ, ગુજરાત, राजकोट। बहुत दुखद परिस्थिति है। ये संदेश मेरे देशवासियों के, खास करके मेरे गुजरात और सौराष्ट्र के युवा बेटे बेटियों के लिए दे रहा हूँ। ये क्या हो रहा है? रोज सुबह उठते टीवी में, न्यूज़पेपर में आत्महत्या। अरे भाई, ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, एक मानव योनि है ऐसी जिसको बुद्धि दी है। बुद्धि का सदुपयोग करने का है। ये जीवन ऐसे ही लुटा देने के लिए नहीं है। मैं समझता हूँ ये परिस्थिति में सभी की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक परिस्थितियाँ बिगड़ रही है, लेकिन हमारे शास्त्र में भी कहा है आत्महत्या पाप है। आप ऐसा समझते हो कि आत्महत्या करने से आप छूट जाएंगे? नहीं। दूसरा कहीं भी जन्म हो सकता है, पशु योनि में, प्राणी योनि में। आपने कभी देखा है कोई जीव सृष्टि में प्राणी, पक्षी ने कोई आत्महत्या किया है? नहीं किया। कुदरती मृत्यु ही बराबर है। इस समाज को आपने हचमचा दिया है। आपके माइंड में क्या है? कुदरत को प्रवाह साक्षी रूपे जुओ, अपने आसपास देखो कितने भिखारी है, झुपड़पट्टी वाले है, छोटे छोटे भूखे बच्चे हैं, वे सब जी रहे। आत्महत्या का विचार ही माइंड में से निकाल देने का है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपकी अपेक्षाएं बढ़ रही है। कहीं ऐसा भी होता है घर में प्यार नहीं मिलता, बाहर से प्यार नहीं मिलता। पीछे वाले का ध्यान रखें। आपके माँ बाप होंगे, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, पीछे से कितने को सहना पड़ता है। आपको कोई भी समस्या हो, उसका उकेल हो सकता है। सो प्लीज़ डोंट सुसाइड। ऐसा विचार ही नहीं करने का है। विचार ही पाप है। क्यों ऐसा विचार करते हो आप? ऐसा लगे, ऐसा विचार आए, स्वामी विवेकानंद के बुक्स पढ़ो, आपके कुटुंब के लोगों है उससे बात करो, आपकी जो भी ज्ञाति हो उससे पास बात करो। जान है तो जहाँ है मेरे दोस्त। आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं तो मरने का लायक ही हूँ, मुझे मरना है, तो आप मन से मर लो, तन से नहीं। मन से आप ऐसे ही मानो मैं जीवित नहीं हूँ। और दूसरी ओर आपके मन को डाइवर्ट कर लो, समाज सेवा करो। ये चक्र तो चालू ही रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख। भगवान कृष्ण ने भी
कितनी मुश्किलियाँ सहन करी, मानव अवतार लेके। उसने यही बताया हमें, ये चक्र तो चालू ही रहने का है। ऐसा मानो जैसे ईश्वर की इच्छा है, धीरज रखो। अपना ये माँ बाप को भी मैं कहना चाहता हूँ, जिसके बच्चे को ऐसा विचार आए, आपके बच्चे को, बेटा हो बेटी को अच्छी तरह रखो, उस पर कोई जोर नहीं दो, उसको प्रेम करो। आपको कोई भी अधिकार नहीं है उस पर, बच्चे पर दबाव डालने का, बराबर है। समाज की चिंता छोड़ो, ये भौतिक सुविधा के पीछे मत दौड़ो। क्रेडिट कार्ड, पैसे की लालच में ऑनलाइन शॉपिंग बंद कर दो, बराबर है। एकदम जड्डी चमड़ी का बनो। अपने आसपास देख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिसको कोई असर ही नहीं होती। ये एक मानसिक बीमारी है। अच्छे लोगों को मिलो, उससे बातचीत करो, संत महात्माओं को मिलो, पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव म्यूज़िक सुनो। ऐसा विचार आए तो घर से बाहर निकल जाओ, थोड़ी देर कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़ो। कई लोगों की जीवन चरित्र ऐसे है कि जिससे पढ़ने से आपको ये विचार से पीछे हट। ऐसा करो, बराबर विचार आए तो ऐसा विचार करने का, कल करूँगा, कल से ये समय भी बीत जाएगा। मौज करो, जोक्स सुनो। ये आपको विचार आए सुसाइड करने का, तो ऐसे ही बरतो कि जैसे आप है ही नहीं। लेकिन आपघात करने का मना है। यदि किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत हो, कोई भी तरह की, ऐसे बच्चे लोग हैं, खास करके युवा बेटा बेटी, उसके माँ बाप को भी ज़रूरत हो काउंसलिंग की, तो मैं आपको समझा दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लेने का और मुझे कांटेक्ट करने का। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। ये सब ईश्वर की इच्छा मुझे भी चलता है। ये घटना चक्र चल रहा है, चलेगा। और अच्छे से मौज से जियो, खाओ पियो। नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी। छोटा कोई बिजनेस करो, लेकिन मरने की बात नहीं करने का। मेरे युवान बेटा बेटियों, कुछ समझो। ये भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण आपको ही करने का है। हम तो जाने वाले हैं, हम चले जाएंगे बुजुर्ग लोग, लेकिन आपको जीना है अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, दूसरे के लिए। जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा मानव है। आसपास के दुखी लोगों की मदद करो। ऐसा विचार आपघात का कभी नहीं करने का, सोचने का ही नहीं। ईश्वर ने जिंदगी दी है तो अच्छी तरह जियो, बराबर है दोस्त। जय हिंद, जय भारत।